हे गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं महाराष्ट्र में ये जो केस निकल के आया है, जिसके अंदर किस तरीके से एक 16 साल की बच्ची के साथ 400 लोगों ने रेप किया है। आप खुद सुन के शॉक हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल न्यूज क्यों नहीं है। आप अपने आप सोचिए, हमारे देश के अंदर महाराष्ट्र में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, उद्धव ठाकरे जहां का चीफ मिनिस्टर है, उनके राज में एक लड़की के साथ रेप किया जाता है और 400 लोग 6 महीने के अंदर रेप कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नेशनल न्यूज नहीं है, कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा है। और यहां तक नहीं, यही उद्धव ठाकरे की पुलिस जो है, इसका भी व्यक्ति इसमें रेपिस्ट है, उसने भी रेप किया है। जब यह लड़की कंप्लेंट कराने पहुंची तो इसके साथ रेप किया। अब देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, क्या अराजकता फैली हुई है महाराष्ट्र में और कैसा चीफ मिनिस्टर वहां पे बैठा है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस बच्ची के साथ गलत काम किए गए। तो यह सारा का सारा वाक्य शुरू होता है जब 2 वर्ष पूर्व इस बच्ची की मां की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। उसके बाद इसका बाप इस माइनर लड़की की, जो अभी माइनर है, उसकी शादी कर देते हैं। और आप बता दूं, भारत देश के अंदर ये इलीगल है, आप चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। तो पहले तो एक अपराध ये किया जाता है इसके बाप के द्वारा। उसके बाद जब लड़की वहां पे रहती है तो पति, ससुर, इनके द्वारा, परिवार के द्वारा इसको प्रताड़ित किया जाता है। तो लड़की वहां पे छोड़ के अपने घर पहुंचती है। बाप लेने से, घर पे रखने से मना कर देता है। आप सोचिए क्या बाप होगा इस देश में। आप यहीं पे समझ सकते हैं ये क्या मानसिकता वाला व्यक्ति होगा जो अपनी बेटी को रखने से मना कर देता है कि उसके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको घर में नहीं घुसने दिया जाता। तो 6 महीने पूर्व, मतलब 6 महीने पहले की बात बता रहा हूं, जब ये बस स्टैंड पे रहने जाती है, ये बस स्टैंड पे ही रह रही होती है। तो उसके बाद अंबाजोगाई जो ये बस स्टैंड है, यहां पे लोग जो भी आते हैं इसके साथ रेप करते हैं वहां के। आप सोचिए, उसको रेप किया जाता है। ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन जो है, वहां का पुलिस वाला इसकी मदद करने की बजाय इसके साथ रेप करता है। और इस तरीके से सारी चीजें चलती जाती है। इस लड़की की कंप्लेंट नहीं ली जाती है, इसको प्रताड़ित किया जाता है। ये 2 महीने प्रेग्नेंट भी है। अब आप सोचिए, माइनर बच्ची है जो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो यहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो इस बच्ची का एबॉर्शन करवाएंगे। लेकिन आप समझिए कि इस देश में महाराष्ट्र एक ऐसी नगरी है जहां पे आए दिन रेप केसेस, आपको अभी थोड़े दिन पता होगा एक माइनर बच्ची का पुणे में किस तरीके से रेप किया जाता है। और ये बहुत कॉमन हो चुका है। महाराष्ट्र एक ऐसी नगरी बन चुकी है आज के वक्त में जहां पर रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया जैसा कांड इसी महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता, बात नहीं की जाती है। और ऐसा ही ये एक और केस निकल के आया है। और मैं फिर कहूंगा ये नेशनल न्यूज क्यों नहीं है, ये आपके ऊपर है दोस्तों, अब कि आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इसके ऊपर बात करेंगे, जिससे कि ये नेशनल न्यूज बने कि कैसे वहां पे अराजकता फैलती जा रही है। तो राजा रामस्वामी जो कि एक एसपी हैं, इन्होंने इसके ऊपर जो बताया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में जब इसमें केस रजिस्टर्ड होता है तो पिता के खिलाफ जिन्होंने चाइल्ड मैरिज करवाई तो उनके ऊपर केस हो चुका है, इनके रिलेटिव्स के ऊपर हो चुका है जिन्होंने ये शादी करवाई, और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है रेप मामले में। खैर, अभी ये केस बहुत बड़ा है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि 6 महीने में 400 लोगों ने रेप किया है, तो ये विषय बनना चाहिए। ये जितने भी आरोपी हैं सारे जेल में सड़ने चाहिए। और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, जहां पे उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पा रहे, महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है, जहां के मिनिस्टर खुद करप्ट है, तो आप सोच लीजिए कि कैसे वहां पे इंसाफ मिल जाएगा एक बच्ची को। जो आज अनिल देशमुख खुद जेल में सड़ रहा है, जो इनका सचिन वाजे खुद जेल में सड़ रहा है, तो इंसाफ तो नहीं मिलेगा दोस्तों, बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये क्राइम बढ़ता रहेगा, थमेगा नहीं। और ये आपके हाथ में है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।